का बात भी एक तरह से सरकार जैक जो है नहीं मान रही है। न्यायालय का जो आदेश है उसका पालन सरकार नहीं करे, अंतिम में विवश होके हम लोग जो है कभी मुख्यमंत्री के दरवाजा, तो कभी शिक्षा मंत्री का दरवाजा, तो कभी विधायक महोदय का दरवाजा, तो कभी सचिव का दरवाजा निरंतर खटखटाते रहे हैं। पहले तो न्यायालय का दरवाजा खटखटाते हुए परेशान हो गए, अब माननीय मंत्री लोगों का, सचिव महोदय लोगों का दरवाजा खटखटा रहे हैं। अभी हम रांची में हैं और हमारे साथ प्राथमिक शिक्षक लोग हैं। जिस प्रकार बहाली इन लोग का 16 में निकाला गया था, उसके बाद जितना वैकेंसी था उसमें कहीं ना कहीं पूरा वैकेंसी का बहाली अभी तक नहीं हुआ है, जिसको लेकर जो है प्राथमिक शिक्षक के लोग आए हुए हैं और इन लोग का मामला जो है कुछ कोर्ट में भी चल रहा है, उसको लेकर ये लोग बड़ा परेशान है। इन लोग से बातचीत करेंगे और पूरा मसला को हम जानेंगे। आप जितने देख सकते हैं तमाम जो है 1 से लेकर 8 तक जो है प्राथमिक शिक्षक का जो बहाली निकला था उसमें कहीं ना कहीं गड़बड़ी आ रही है। अब क्या गड़बड़ी आ रही है उसके बारे में हम डिटेल इन लोग से जानेंगे। क्या कहिएगा, क्या मामला क्या है? मामला ऐसा है कि जो प्राथमिक शिक्षक की नियुक्ति थी, प्राथमिक शिक्षक और अपर प्राथमिक शिक्षक क्लास 6 to 8 और 1 to 5, उसमें से 2015 में नियुक्तियां हुई और 2019 में भी नियुक्तियां हुआ। वो 15 में ही आया। हाँ, 15 में ही बहाली की गई थी। टेट लिया गया था 2013 में, और जो 2013 में टेट सफल अभ्यर्थी थे उनको प्राथमिक शिक्षक बनने का मौका सरकार ने दिया था। लेकिन 2 बार बहाली होने के बाद भी बहुत सारा सीट वैकेंट रह गया था, खाली रह गया था। तो खाली रहने के बाद हम लोगों ने न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। न्यायालय के दरवाजा खटखटाने के बाद लगभग 4-5 साल हम लोगों ने न्यायालय में केस लड़ा और 15 सितंबर 2023 को न्यायालय ने हम लोगों के फेवर में डिसीजन दिया कि इनका कट ऑफ मार्क्स जो है वो अंतिम चयनित अभ्यर्थी से अधिक है और आपके पास पद भी रिक्त हैं, तो जो हमारे प्रेजेंट पिटिशनर हैं इनको काउंसलिंग के माध्यम से प्राथमिक शिक्षक के रूप में नियुक्त किया जाए। तो ये नियुक्ति का प्रक्रिया जो है विभिन्न जिलों में शुरुआत हुआ, झारखंड के सभी जिलों में शुरू हुआ और 1 तारीख को काउंसलिंग भी कराई गई। लेकिन जो नियम 1 तारीख इसी महीना में, हाँ 1 अगस्त को काउंसलिंग का आयोजन किया था, लेकिन 1 तारीख को व्याप्त भ्रष्टाचार हुआ। किसी का मेधांक में जो है इतना छेड़छाड़ किया गया कि पिछली बार उनका मेधांक 57 था तो अभी उनको 64 बढ़ा चढ़ा के किया गया था। तो हम लोगों ने सारा क्या है मेधांक अंक होता है कि मैट्रिक, इंटर, ग्रेजुएशन और ट्रेनिंग सबको इंक्लूड करके जो टेट का प्राप्तांक होता है उसके आधार पर उनको अंक दिया जाता है और सबका ग्रांड टोटल करके उनका मेधांक बनता है। तो जिन अभ्यर्थियों का मेधांक पिछली बार 57 था, 56 था, आज उनका वर्तमान में मेधांक जो है 64-65 दर्शाया गया है। और जो पारा शिक्षक में आवेदन किए हुए थे, कैसे किया? हाँ, वो ऐसा है कि वो लोग जो कंप्यूटर ऑपरेटर लोग जो बनाया है, किन्हीं का वोकेशनल इंक्लूड कर दिया, किन्हीं का जो परसेंटेज निकालना था वो गलत निकाला गया, डीपी का टेबुलेशन चार्ट का पालन नहीं किया गया है। तो ऐसी स्थिति में मेधांक स्वाभाविक है कि बढ़ेगा। और जो अभ्यर्थी गैर पारा में आवेदन नहीं किए थे, हाँ, उनको भी पारा को भी गैर पारा में भी शामिल किया गया। और गैर पारा और पारा न्यायालय ने माना था ये दोनों केस एक है, इसलिए एक मेरिट लिस्ट बनाया जाए, लेकिन कहीं भी एक मेरिट लिस्ट नहीं बनाया गया, जिसके कारण हम लोग जो है पूरे तरह से परेशान हो गए हैं। सरकार का जो वर्तमान जो नियुक्ति प्रक्रिया है और अभी भी जो प्रक्रिया की जा रही है उसमें भी पारदर्शिता नहीं बरता जा रहा है। कोर्ट में जो आप जो बोल रहे हैं वहाँ से जो निर्णय आया वो क्या निर्णय था आप लोग के प्रति? निर्णय था ऐसा है कि कोर्ट ने कहा था कि प्रेजेंट पिटिशनर हैज बीन द मोर मार्क्स ऑफ द लास्ट सिलेक्टेड कैंडिडेट गिव लास्ट अपॉर्चुनिटी फॉर द काउंसलिंग। हाँ, को न्यायालय ने माना था कि इनका जो मेधांक है वो अंतिम चयनित अभ्यर्थी से अधिक है। और अवर सचिव के द्वारा भी जो है न्यायालय में 2015 में केस में समर्पित किया गया कि 48% वाला ले लिया गया नौकरी और हम लोग 58 से भी ऊपर हैं। हाँ, कुछ अब हमारे अभ्यर्थी हैं जो 48 से भी ज्यादा हैं, तो उनको छोड़ दिया गया। और उनको अभी मान लीजिए हमने तो सिर्फ काउंसलिंग का नहीं कहा था, हमने तो कहा कि काउंसलिंग के माध्यम से जो आप अंतिम चयनित अभ्यर्थी हैं अगर उनको नियुक्ति दी है तो हमको भी नियुक्ति दीजिए, स्वाभाविक है। कोर्ट ने माना कि उनको नियुक्ति दीजिए, लेकिन वो हवाला दे रहे हैं कि हमारे पास सीट नहीं है, जबकि न्यायालय ने कहा है कि अगर ये नियुक्ति प्रक्रिया रुक गई है या काउंसलिंग की प्रक्रिया रुक गई है तो 2378 के केस में WPS में पेज नंबर 59 में कि आप जो है उनको बैकलॉग का सीट उपलब्ध करा सकते हैं। हम लोगों ने यहाँ जो निदेशक महोदय हैं, जो सचिव महोदय हैं प्राथमिक शिक्षक, उनसे भी बातचीत किया कि न्यायालय के आदेश का पालन करते हुए हमें बैकलॉग का सीट उपलब्ध करा दिया जाए। और जो सीट वैकेंट है अभी वर्तमान में अगर बैकलॉग का सीट को इंक्लूड कर दिया जाए और पिछले जोड़ दिया जाए 7,500 रुपये, 7,500 तकरीबन पद रिक्त हैं और हम लोगों के टोटल संख्या 5 से 6,000 हैं, तो सारे पिटिशनर का नौकरी हो जाएगा। लेकिन इस बात को सरकार भी नहीं समझ रही है, ना पदाधिकारी समझ रहे हैं। एग्जाम जैसे से लेती है फिर? हाँ, हम लोग का जो एग्जाम लिया था वो लिया था जैक एकेडमिक काउंसिल, हाँ जैक लिया था और परिणाम घोषित होने से तो लगभग 9 साल हो गया, नहीं 9 ज्यादा 13 में परिणाम घोषित हुआ है, लेकिन अभी तक वो नियुक्ति प्रक्रिया सरकार पूरा नहीं कर पाई है। तो आप लोग का जो मुख्य मांग है एक तरह से आप लोग का नियुक्ति लिया जाना चाहिए, जो कि नहीं लिया जा रहा है। हाँ बिल्कुल, हम लोग आज 5 साल से 2019 से हम लोग कोर्ट का चक्कर लगा रहे हैं, कोर्ट का चक्कर लगा रहे हैं और लगभग नहीं तो हर एक पिटिशनर ने न्यायालय में अपना कोर्ट के लिए कम से कम तो 5,000 रुपया करके एक पिटिशनर दिया है
और हम लोगों के टोटल पिटिशनर की संख्या 738 है। तो सोच लीजिए कि हम लोगों ने कितना रेवेन्यू दिया है। मतलब कोर्ट का बात भी एक तरह से सरकार जैक जो है नहीं मान रही है। न्यायालय का जो आदेश है उसका पालन सरकार नहीं करे। अंतिम में विवश होके हम लोग जो है कभी मुख्यमंत्री के दरवाजा, तो कभी शिक्षा मंत्री का दरवाजा, तो कभी विधायक महोदय का दरवाजा, तो कभी सचिव का दरवाजा निरंतर खटखटाते रहे हैं। पहले तो न्यायालय का दरवाजा खटखटाते हुए परेशान हो गए, अब माननीय मंत्री लोगों का, सचिव महोदय लोगों का दरवाजा खटखटा रहे हैं। अभी क्या कर रहे हैं आप लोग? अभी हम लोग आए हुए थे वास्तविक स्थिति में कि यहाँ हम लोग सचिव महोदय से मिलेंगे और निदेशक महोदय से मिलेंगे। हमारी जो माननीय विधायिका महोदय हैं उनके द्वारा भी प्रयास किया गया। हाँ, श्रीमती दीपिका पांडे सिंह जो वर्तमान में कृषि मंत्री हैं, उनके द्वारा भी आश्वस्त किया गया। पहले भी उनके द्वारा जो है हम लोगों को मिलाया गया था और डायरेक्टर को हम अपनी सारी समस्या बताए थे। डायरेक्टर ने कहा था कि हमारी गलती है कि कोर्ट का जजमेंट था कि 4 सप्ताह के अंदर इन लोगों को काउंसलिंग करा देना है और 4 महीने में नियुक्ति की प्रक्रिया को पूरा कर लेना है। हाँ, इसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। माफी करने आपने तो हम लोगों के साथ भविष्य के साथ छेड़छाड़ खिलवाड़ किया है और न्यायालय अगर वो सरकार अगर नहीं मानती है, 4 महीने में नहीं की नियुक्ति, फिर से हम न्यायालय जाएंगे, फिर से केस करेंगे और कटघरे में फिर से हम डायरेक्टर को और सचिव को महोदय को खड़ा करेंगे। आप लोग तो केस कर रहे हैं, अपनी मांगों को जो है रख रहे हैं, पर आप लोग का उम्र भी एक तरह से पार होते जा रहा है। तो क्या अभी आप लोग मतलब और कोई काम कर रहे हैं या फिर पढ़ा रहे हैं कहीं पे? नहीं, देखिए ऐसे देखा जाए तो हम लोग जो है जो जितने सारे अभी वहाँ आए हुए हैं हम लोग पारा शिक्षक हैं और 18 से 20 साल तक हम लोगों ने झारखंड के नौनिहालों का भविष्य संवारने में गुजारा है। लोग आए हैं अभी सब पारा शिक्षक है। हाँ, झारखंड का नौनिहालों का भविष्य संवारा है, लेकिन हम लोगों का खुद भविष्य अधर में अटका हुआ है। और ये सरकार न तो पारा शिक्षक का स्थायीकरण और वेतनमान के लिए ठोस निर्णय लेती है और न न्यायालय के माध्यम से जो है नियुक्ति देती है। हाँ, तो पारा शिक्षक में उसमें तो वेतन वगैरह अभी मिल ही रहा होगा। कोई वेतन नहीं है। सरकार ने, वर्तमान सरकार ने भी हम लोगों को ठगा है। हाँ, ये सरकार ने भी कहा था कि जैसे हमारी सरकार बनती है, और माननीय जो हम लोग दिवंगत हो गए हमारे शिक्षा मंत्री, उन्होंने कहा था कि पहला जो हम लोगों का कलम से सिग्नेचर होगा वो पारा शिक्षक का स्थायीकरण और वेतनमान होगा। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी कहा था कि 3 महीने के अंदर जो है हमारी सरकार पारा शिक्षकों का स्थायीकरण और वेतनमान दे देगी। अब तो सरकार अंतिम पायदान में है। एक समय में 1 महीने में 2 महीने में जो है आचार संहिता घोषित हो जाएगा, अक्टूबर नवंबर में चुनाव हो जाएगा, लेकिन आज तक सरकार ने हम लोगों का सुध नहीं लिया, सिर्फ नाम बदल दिया कि पारा शिक्षक। मानदेय अच्छा मिलता है आप लोगों को? हम लोगों का मानदेय 18 से 23 हजार रुपए के बीच में मिलता है। 18,000 से 23,000 हाँ के बीच में मिलता है। आप लोग तो बराबर आंदोलन भी करते रहते हैं। बराबर आंदोलन चलता है। पिछली सरकार में भी हम लोग का लाठी डंडा चला है। आप लोग जो है इससे पहले भी आंदोलन पे आए हुए थे, आप लोग का बात जो है सरकार के सामने जो है रख रहे थे, वार्ता भी हो रही थी, और उसमें क्या कैलकुलेशन, क्या निष्कर्ष निकल रहा है? कई बार वार्ता हुई। आगामी कल को भी हम लोगों की वार्ता है। माननीय शिक्षा मंत्री जी के उपस्थिति में सचिव और डायरेक्टर से वार्ता होगा। तो हम लोगों को चाहिए कि हम लोग को वेतनमान और स्थायीकरण चाहिए, मानदेय बढ़ोतरी पे बातचीत नहीं होनी चाहिए। ये मामला जो है पारा शिक्षक का मांग और ये जो आप मांग कर रहे हैं, जो कोर्ट में मामला चल रहा है, ये दोनों अलग अलग नहीं है। हुआ था कि नियुक्ति प्रक्रिया में 50% सीट हमारे लिए आरक्षित था और 50% गैर पारा के लिए था। अब गैर पारा का मेधांक 48% वाले को सिलेक्शन कर लिया गया और हम लोग 58% थे और 18 साल काम भी किए थे। इसके बावजूद हम लोगों को प्राथमिक शिक्षक के रूप में चयन नहीं किया गया। अब आप ही बताइए, 48 शिक्षक, ये बताइए हमको, पारा शिक्षक लोग कितने क्लास तक पढ़ाते हैं? पारा शिक्षक 1 to 8। 1 to 8। और जो आप बात कर रहे हैं ये नियुक्ति प्रक्रिया भी 1 to 8, वो भी दोनों? हाँ, 1 to 8 दोनों एक ही है, समान ही है। सिर्फ वो हम लोग सहायक शिक्षक आ जाएंगे तो हम लोग का वेतनमान हो जाएगा और पारा शिक्षक के रूप में काम करे तो मानदेय को भोगी है। तो देख सकते हैं झारखंड का दुर्भाग्य कहा जा सकता है ऐसा, कि जिस प्रकार एक शिक्षकों को जो है आंदोलन करना पड़ रहा है, तो बच्चे का भविष्य क्या होगा, वो चीज़ आप लोग को जाके हम दिखाते रहते हैं।